अब मुझे दिखेगा ना, उसे एक बार और मार दो। साथियों, मेरे बारे में बहुत ज्यादा बता दिया है हमारे साथियों ने, हमारे महामंत्री विलास देशमुख साहब ने, दूधबली साहब ने, शरणागत जी ने और तमाम साथियों ने, तिलान साहब ने, हमारे और भी तमाम साथियों ने आपको मेरे विषय में, कानून के विषय में बहुत कुछ बताया। कानून के विषय में तो काफी कुछ सही बताया, लेकिन मेरे विषय में कुछ ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बात कर दी है। मैं कोई देवता या अवतार या पैगंबर या निराला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, बल्कि कई मामलों में आपसे भी ज्यादा कमजोर रहूंगा। अगर कहीं घूसा पट्टी की बात आ जाए, कुश्ती की, दंगल की, तो शायद आप सबसे कमजोर पड़ जाऊंगा मैं। तो मैं कोई निराला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ बिल्कुल। लेकिन साहब, इस साधारण व्यक्ति को परमात्मा ने आपके काम के लिए चुन लिया कि तुमको मदनलाल ये काम करवाना है किसी भी तरह से। तो ईश्वर की कृपा से मेरे जैसा आदमी भी, आज लगभग 1 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है। जब मैं अपना घर बार छोड़कर निकला था तो पिछले साल की बात है, 25 अगस्त 2022 को मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे फौजी भाइयों को मरते हुए देखा, ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। सामान्य आदमी तो बहुत देखे मरे हुए, लेकिन 1200 सैनिकों को भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो मुझसे वो पीड़ा सही नहीं जाती थी कि यार मदनलाल, हम जानते हुए सब कुछ देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी मतलब व्यवस्था हो गई थी, मजबूरी हो गई थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे बिना संख्या बल के। कोई सतयुग त्रेता द्वापर तो है नहीं कि सुदर्शन चक्र चला दो और मार डालो सबको, वो दौर तो है नहीं। आज का आधुनिक दौर है, लोकतांत्रिक देश है। तो मुझे लगा कि हम अगर जनमत पैदा कर लें, संख्या बल जुटा लें, इन तमाम ठगी पीड़ितों को एकजुट कर लें, तो संभवतः हम इस सरकार पर, इस बेईमान सिस्टम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं निकला था एक आदमी खोजने के लिए कि कोई मुझे मेरे जैसा एक मिल जाएगा तो हम 2 मिलकर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह कर लेंगे। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई साहब कि आज 1 साल कुछ दिन हुए हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को हमें आरंभ किए हुए। करोड़ों लोग मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो डर भी लगता था कई बार कि कहीं ठग लोग पीट ना दें, सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग हमारा विरोध ना करने लगे, पिटाई ना करने लगे। लेकिन अब डर नहीं लगता। अब तो ये पक्का विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है कि जिस व्यक्ति के साथ करोड़ों लोगों की दुआ हो, ईश्वर की कृपा जिस पर हो, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई उसका जो है उंगली भी टच नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तो मैं बिल्कुल निर्भीक हो गया हूँ, बेखौफ हो गया हूँ। पहले भी अकेला ही जाता था, अब भी अकेला ही जाता हूँ कहीं भी। आपके यहाँ भी एक पता नहीं वो क्या नाम था सज्जन का, मैं नाम भूल गया, मुझे कहते थे महाराष्ट्र आओगे तो मरवा देंगे जान से। कोई मैत्री ग्रुप के लीडर थे, नागपुर में रहते हैं। तो मैं सबसे पहले नागपुर ही गया था जब पिछले दिनों अप्रैल में आया था। मैंने कहा मैं नागपुर ही आऊंगा, मरवाना। कैसे मरवाओगे, देखूं तो सही में भी कोई है हिंदुस्तान में ऐसा जो मुझे मार सकता है। लेकिन वो साथी मिले भी नहीं। खैर साहब, अब तो पूरा देश लगभग मैं घूम चुका हूं और कई कार्यक्रम इतने बड़े बड़े हो गए हैं जिनमें हजारों की तादाद रही है लोगों की। सरकार को झुका दिया था हमने 23 मार्च 2023 को ही, शहीदी दिवस के दिन। तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं देश में बीजेपी की विरोधी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकी थी कि वो कभी प्रधानमंत्री के घर को घेर लें या उसके ऑफिस को घेर लें और वहां तक लोगों को पहुंचा दें। लेकिन हमने ऐसा किया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोगों ने 23 मार्च 2023 को हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ गया। उसे लगा कि ये भीड़ जो है, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की भीड़, अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो ये जो है मेरी सरकार को गिरा सकते हैं। उसे ये आभास हुआ
तो जैसा कि शासकों का स्वभाव होता है, वो पहले आपको दबाने की प्रयास करते हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया अपने निजी सचिव को बुला करके उन्होंने कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, कैसे इतने लोग जो है प्रधानमंत्री कार्यालय पर अचानक आ गए, और बहुत सारे चार्जेस लगा करके जेल भिजवाने की कोशिश की, गोली मरवाने की कोशिश की कि इनकाउंटर करा दो। लेकिन इनकाउंटर करवाना, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है साहब। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी चाह के भी मेरी उंगली नहीं छू सकी, एक दिन हवालात नहीं भिजवा सके मुझे। तो ये सब आप लोगों की दुआ, आप लोगों की कृपा और उस सच्चाई के कारण हुआ जिस सत्य के लिए हम लड़ रहे हैं। आप सबकी मेहनत का पैसा डूबा है, चाहे किसी भी कंपनी में डूबा हो, मैत्रेय हो, PACL हो, HBN हो, सहारा हो, और दुनिया भर की हैं, कोई भी हो, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन या जो भी हैं, आप सबने मेहनत से वो पैसा कमाया और उस पैसे को इन कंपनीज में जमा किया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और वो फंस गया। आप क्या मांग रहे हैं? उस पैसे को ही तो वापस मांग रहे हैं। बहुत तो लोग ऐसे हैं जो ये भी कह देते हैं कि साहब मूल ही मिल जाए तो भी काफी है, मूल से भी कुछ कम दे दे तो उतने में भी विरोध नहीं करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मूल भी नहीं देना चाहती सरकार, जबकि सरकार ने कानून बनाया है, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उस कानून में ये कहा है, लिखित में कहा है, कोई जुमले वाली बात नहीं कही है कि किसी सभा में बोल दिया हो कि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो 15 लाख दे दूंगा सबको। बाकायदा कानून बनाया है पार्लियामेंट में, उसमें लिखित गारंटी दी है